हेलो हेलो। माइक चेक। सबको आवाज जा रही है? हेलो। हाँ। सबको साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है? अगर सब कुछ सही है तो एक बार कमेंट करके बता दो हाँ सर बढ़िया है, जल्दी से फटाक से। और थोड़ा सा यार वीडियो शेयर कर दिया करो अपने दोस्त को, खास मित्र को, खास यार को जो है तुम्हारे व्हाट्सएप पे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं ना? कम से कम यार जितने लोग रहते हो उतना मज़ा आता है थोड़ा सा, हमको भी तुमको भी। क्लियर है? जल्दी से करो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग चैप्टर 7 देखेंगे ना। देखेंगे नहीं मतलब सॉल्व करेंगे। और जानते हो चैप्टर जो 7 है समाकलन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। समाकलन, इसका बहुत सवाल आता है, ठीक है। अवकलन हुआ, समाकलन हुआ, बहुत सवाल आता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे तुम लोग क्वेश्चन लगाओगे। तो अगर रेडी हो तो फटाक से पहले पेन और कॉपी निकाल लो, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो बिना देखे मतलब बिना देखने देख के, ऑब्जेक्टिव तो देख के बता दोगे, लेकिन सब्जेक्टिव में करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कॉपी और पेन निकालो, रेडी हो जाओ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अवकलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अवकलन थोड़ा आसान पड़ता है, समाकलन थोड़ा सा कठिन पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन रहता है बहुत ईजी है, बस अगर क्वेश्चन लगाए होगे तब, ठीक है। अगर क्वेश्चन लगाए हो, रिविजन किए हो ना, तो इसमें के लगभग तुम्हारे सारे सवाल बन जाएंगे। बट ये है कि बनाना है, छोड़ना नहीं है। बनाना है, पूरा सॉल्व करना है, देखना है कि हाँ लंबा क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करते टाइम बीच में कहीं पर भी मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, बीच में मतलब कहीं फंस तो नहीं रहा है ना, ये चीज, ठीक है। स्टार्ट किया जाए पहले क्वेश्चन के साथ। रेडी हो? पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर सब्जेक्टिव करेंगे ना। मतलब जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक में था, जो अनसॉल्व में था ना, उन सबको पूरा एक साथ लेकर आए हैं। फटाक से देखना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन देंगे होमवर्क, ठीक है ना। तो रेडी हो बिरजू महाराज लोग? स्टार्ट किया जाए। अपना बातचीत खत्म करो और सीधे फिर क्लास फोकस, ठीक है। 1 घंटे बाद जो करना रहेगा वो करना। 1 घंटे पूरे फोकस के साथ क्लास में देखो, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम निकाल के तुम्हारे लिए टाइम दिया जा रहा है, तो तुम लोग उस टाइम का यूज करो अच्छे से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो बाकी दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तुम्हें बस अपना बोर्ड एग्जाम देना है और अच्छा सा परसेंटेज लेके आना है। बहुत बढ़िया सा ना, कि घर में सब लोग खुश हो। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन के साथ। चलो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, करो। और देखो ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो एक बार चैप्टर पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि सर हम समाकलन नहीं पढ़े फिर भी सवाल लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर समाकलन पढ़े हो, उसके सारे क्वेश्चन को लगाए हो, तो ये क्लास तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ हम समाकलन पढ़ चुके हैं। अब ये देख लें कि समाकलन के चैप्टर से कैसे कैसे सवाल अब तक आए हैं और इन सब सवालों को हम कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और ये गारंटी है कि अगर समाकलन चैप्टर पढ़े होगे ना तो ये सब हर एक सवाल बन जाएगा, क्योंकि हर एक सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में किया जाता है। चीजों को समझ के एकदम अच्छे से करो। क्या आएगा? 0 से 2/3 है, dx अपॉन में 1, मतलब dx अपॉन में 4 + x का 9x स्क्वायर। डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना। देखो इसके लिए क्या बताए थे कि बस अपना फॉर्मूले पर सेट करो। क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा 2 का स्क्वायर प्लस में कितना 3x का स्क्वायर, यही होगा ना। अब तुम दिमाग में रखो फॉर्मूला, सर फॉर्मूला क्या होता है ये वाला हमको याद है कि 1 अपॉन अगर 1 + x स्क्वायर dx होता है तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में c होता है। और हम क्या बताए थे, x मतलब सोचा करो वेरिएबल, x मतलब वेरिएबल, बस सोचा करो भैया अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन 1 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये a वाला फॉर्मूला लग गया, 1 अपॉन a + x स्क्वायर वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला ना। बस लगाओ, अब सबका मार्क दें फटाक से। देखो क्या बोलेंगे 1/a, ठीक है, tan इनवर्स x/a। अब देखो जहां पे x है वो 3x है, तो लिखोगे 3x बटा में a ना। अब एक बात तुम लोग को याद है, बहुत बार बताए हैं कि जब अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं x मान के, तो x मान के
डायरेक्ट अवकलन कर दो या समाकलन कर दो, ठीक है। लेकिन देखो क्या सच में वहां पे x ही है? अगर x होगा तब तो ठीक है, अगर x की जगह पे कुछ एक्स्ट्रा चीज है तो हम लोग उसका अवकलन करके भाग देते हैं समाकलन में ना। तो 3x है ना, तो 3x का अवकलन 3 आएगा, तो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग मतलब 1/3, तो आंसर कितना आएगा? यह जाएगा 1/6। यहाँ पे देखो लिमिट लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3x/2 लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ऐसे। अब देखो ये सब चीजें आनी चाहिए। देखो क्या नाम है सर जी, और डिटेल से बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में हमको समझना है, और प्रैक्टिस करते करते ये देखना है कि जो स्टेप मतलब जो काम हम 4 स्टेप में कर रहे हैं वो काम 1 स्टेप में करें। अब अगर तो कोई सवाल आता है तो हमको इतना लिखना ना पड़े, राइट लिख दे कि हाँ 1/2a गुणा हो जाएगा 3 से 6 हो जाएगा, लिख देंगे फॉर्मूला। अब यहाँ पर रखेंगे 0, मतलब पहले ये रखेंगे, देखो 2/3 रखेंगे तो 1 आएगा, tan इनवर्स 1 मतलब 45 π/4 आ जाएगा, 0 पे 0 आएगा, काम खत्म, तो आएगा π/24, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है ना कि यार तुम 5 स्टेप का सवाल को 1 स्टेप में लगाओ। और वो कैसे होगा? जब हम एक ही सवाल को कम से कम 3 बार 4 बार लगाए रहेंगे ना, तो उसमें कौन सा लगा है फॉर्मूला, ठीक है, 1 बार 2 बार करते रहते हैं, मान लो गलती किए होंगे, आंसर मैच नहीं किया होगा, उसको दोबारा तिबारा चौबारा, समझेंगे नहीं, ठीक है, दही बाड़ा कितनी बार भी तुम कर लो, लेकिन आना चाहिए, क्या समझे? तो कम से कम ये जान लो कि 4 से 5 बार तो करना है ना। अगर 4 से 5 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे, 1-2 बार लिख के पूरा सॉल्यूशन के साथ, और उसके बाद केवल देख देख के क्वेश्चन लगाओ, तो अपने आप स्पीड भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, और क्या, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करो कि लिखना कम पड़े। अब देखो जैसे सवाल है ना, अब इसमें ऐसा करो कि यार हमको लिखना कम पड़े, बस माइंड में ही करो, माइंड में बताओ इसका आंसर क्या आएगा। माइंड में हमको पता है फर्स्ट सेकंड मानेंगे, सर ये मेरा फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकंड होगा। अब इसको बिना लिखे करो, बिना लिखे कि फर्स्ट सेकंड हो गया तो पहला दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन खत्म हो जाएगा, x sin x आएगा, साइन का कॉस आ जाएगा, साइन का माइनस कॉस तो प्लस कॉस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? x sin x प्लस में cos x, बस। तो लिखना ना पड़े भैया, मतलब लिखना ना पड़े। फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इनटू में दूसरे फलन का समाकलन, ठीक है, उसके बाद होल का समाकलन, ऐसे ही होता है ना। लगा देंगे, हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अगर तुम इसी क्वेश्चन को एक बार और लगा लो, देखो मजा आ जाएगा कि अरे हाँ यार इसी तो होगा, फर्स्ट सेकंड माइनस फिर फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन करेंगे, फिर वहां पे फिर जो आएगा उसका समाकलन, हो गया ये चीज, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आओ। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, समाकलन बहुत बड़ा चैप्टर है तो क्वेश्चन ज्यादा है, तो तेजी से करेंगे ना, तेजी से। चलो ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पे सेट होता है, पता है ना फॉर्मूला पता है सर, e के पावर x अगर f ऑफ x प्लस में अगर f डैश x होता है तो इसका आंसर आता है e के पावर x, पूरा लिखे नहीं है समझ जाओ, आंसर आता है e के पावर x fx प्लस में c, ठीक है। और क्या बताए थे, ई रट्टा मत मारना कि सर जी यहाँ पे fx रहेगा यहाँ पे f डैश x, बताए थे कोई भी आगे पीछे हो सकता है, बस तुम्हें देखना है किसका अवकलन कौन है। अब देखो इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, e के पावर x ये जाएगा sec x प्लस sec x इंटू टेन एक्स dx। अब देखो ना इसमें कौन है फलन और कौन है उसका अवकलन। देखो अगर फलन रहता है, फलन के साथ साथ उसका अवकलन भी उसी में मौजूद होता है, तो आंसर आता है e के पावर x इंटू में फलन। तो अगर इन दोनों में है ना, तो बस तुम इन दोनों में सोचो कि कौन फलन है और कौन फलन का अवकलन है। जैसे सोचो अगर इसको हम फलन मानते हैं कि sec x इंटू टेन एक्स ये फलन है, तो इसका अवकलन करेंगे तो sec x थोड़ी आएगा। लेकिन देखो ये कन्फर्म है हमको कि अगर इसको फलन माने तो sec x का अवकलन sec x इंटू टेन एक्स होता है, एकदम सिंपल है। तो आंसर कितना जाएगा, e के पावर x इंटू में sec x प्लस में c, हो गया। बोलो सही है आंसर? आंसर सही है ना, ये सब का आया है ना, क्योंकि ये मेरा फलन है ये इसका अवकलन है, तो आंसर क्या आएगा e के पावर x इंटू में फलन मतलब sec x। ऑप्शन मैच कर लोगे एकदम सिंपल सा, e के पावर x इंटू में sec x प्लस में c, एकदम आसानी से बताओ।
ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बताओ ये क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को आना चाहिए। बताओ हम क्या बोले थे, कभी भी तुमके अगर 1 प्लस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x ऐसा कुछ भी दिखे कॉस के साथ, तो तुरंत माइंड में ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला आना चाहिए तुरंत ना। ये क्या बताए थे, ये तुरंत होता है फॉर्मूला किसका, 1 प्लस साइन 2x है ना। सॉरी ये तो 1 प्लस साइन 2x है ना, इस तो ये रूट में होगा। सबसे हमको लगा मिस्टेक हो गया, ये रूट में रहेगा तब जाके होगा, नहीं तो रूट में रहेगा तो कैसे आएगा, ये रूट में रहेगा ना। तो ये तुरंत फार्मूला हो जाएगा किसका, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। नहीं तो फिर 1 का समाकलन x आएगा, इसका समाकलन cos 2x आएगा, ऐसे करना पड़ेगा तब ये रूट में रहेगा ना। समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा dx। अब समाकलन कर दो, माइनस में हो जाएगा cos x और cos x का कितना साइन एक्स प्लस में c, ये आएगा माइनस में cos x प्लस में साइन एक्स, प्लस में साइन एक्स आएगा तो यही आंसर आ जाएगा, प्लस में साइन एक्स है माइनस में cos x है प्लस में c है ख। तो जिसका भी देखो आंसर ख से खरगोश है वो ठीक है, रूट में रहेगा, रूट में ना, क्योंकि अगर बिना रूट के रहेगा ठीक है तो फॉर्मूला बनाओगे तो स्क्वायर उससे कुछ काम चलेगा है नहीं, स्क्वायर बनाएंगे नहीं। अगर रूट नहीं रहेगा तब तो आराम से अवकलन करें समाकलन करेंगे ना, एक का समाकलन x आ जाएगा और इसका समाकलन माइनस में cos 2x बटे में 2 आ जाएगा तब तो, अगर रूट नहीं होता तब। रूट रहेगा वो मिस्टेक हो गया होगा, रूट रहेगा तो ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे होता है कई बार बताए हैं, चैप्टर 2 में बताए हैं, ठीक है, और समाकलन में बताए हैं, समाकलन के 1 शॉट में बताए हैं, हर जगह बताए हैं, जब जब आया है तब तब बताए हैं, बस आज नहीं बता रहे हैं। अब दिमाग लगाना कैसे, आओ क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, समाकलन करना है, cos स्क्वायर एक्स dx का समाकलन क्या होगा। उम्मीद करेंगे यार समाकलन करने सबको आता होगा कि cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे करते हैं। जो cos स्क्वायर एक्स होता है उसका हम लोग मान निकालते हैं cos 2x के फॉर्मूले से, ठीक है। तो जो cos 2x का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको इस साइड कर दोगे तो cos 2x प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना आएगा, 1 प्लस cos 2x बटे में 2, ये आएगा। कभी भी अगर हमें दिखता है साइन स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स ना, तो हमेशा हम लोग सबसे पहला स्टेप होता है जो cos 2x का फॉर्मूला होता है उसे लिखते हैं। अगर cos स्क्वायर एक्स है तो cos 2x का लिखो फॉर्मूला cos में, और अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो cos 2x का लिखो फॉर्मूला साइन वाले में, फिर वहां से cos का मान या साइन का मान निकाल लो। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स को एक साइड बचाएंगे, -1 को इस साइड करेंगे, +1 होगा, बटे 2 है, मतलब 2 है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, इतना आएगा। अब यही मान बस यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा, इसको देखो 1/2 कर दे, 1/2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा cos 2x बटे में 2 का समाकलन। अब यही समाकलन करो, देखो आंसर कितना आता है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। 1/2 है, 1/2 का समाकलन तो 1/2 बाहर आएगा, समाकलन dx का x हो जाएगा तो 1/2 x/2 हो जाएगा। अब देखो cos 2x है, ध्यान सुनना, अगर cos 2x का समाकलन करोगे जैसे cos x का sin x तो cos 2x का sin 2x, लेकिन यहाँ पे 2x है तो भैया इसका भी क्या करना पड़ता है, अवकलन करके भाग देना पड़ता है, तो 2x का अवकलन 2 आएगा, भाग देंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर कितना आएगा, x/2 1/4 sin 2x प्लस में c। अब देखो ये मत करना सर जी बहुत फास्ट बता रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर तुम इतना फास्ट, अब अगर दिसंबर चल रहा है, सोचो अगर दिसंबर खत्म ही होने वाला है, 15 दिन हो गया है, दिसंबर के लास्ट में अगर तुम ये चाहते हो कि हम इन सब सवालों को एकदम अच्छे से पूरा डिटेल से एकदम एक्सप्लेन करके समझाए तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। फायदा उन्हीं को होगा जो समाकलन एक बार पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन लगा चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कि हमको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, तो उनके लिए बेनिफिट है। और अगर नहीं पढ़े हो तो अभी क्लास चल रही है, क्लास में ज्वाइन होकर क्लास ले सकते हो, ठीक है। एक बार जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक ये सब चीजें नहीं आएंगी।
क्योंकि सिलेबस में हर एक चीज बताया गया है। जब हर एक चीज पढ़ लोगे तब ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। रो बीच में अगर आओगे तो कहां समझ में आएगा। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसे तो कर लोगे अब, चलो इसे करो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फटाक से लगाओ, फर्स्ट इंटू सेकंड की प्रॉपर्टी लगा, बताओ आंसर क्या आएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड की प्रॉपर्टी लगा के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से। ये फर्स्ट होता है सेकंड होता है, फर्स्ट सेकंड मानना बताया ना, आइलेट वाला रूल लगा दोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ। पहला दूसरे का समाकलन मतलब माइनस में cos x आएगा, पहला दूसरे का समाकलन x माइनस में cos x आएगा, काम खत्म, ये आंसर। तो हमको पता चल गया ना कि पहला दूसरे का समाकलन तो आएगा x इंटू में माइनस cos x, तो मतलब माइनस x cos x आएगा। तो हमको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जहां पे माइनस में x cos x है, तो यही वाला सही होगा, काम खत्म। और क्या, आगे करके देख लेना, वही आएगा आंसर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 7 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन होगा ना, वो ऐसे सिंपल सवाल आएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे होंगे, डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट एक स्टेप में, 2 स्टेप में कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 स्टेप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब मैक्सिमम 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस किए रहोगे तब। नहीं तो समझना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो कितना sin 3x है ना, तो क्या बताएं, अगर sin 3x है तो जैसे अवकलन करते हो डायरेक्ट उसी तरह समाकलन कर दो। अब sin x का समाकलन होता है माइनस में cos x, तो sin 3x का समाकलन माइनस में cos 3x लिख दो, माइनस में कितना cos 3x। फिर हम क्या बताए थे भैया, x तो है नहीं यहाँ पे, तो 3x है, तो 3x का अवकलन करो। 3x का जब अवकलन करोगे लिखोगे ना ddx ऑफ 3x, तो कितना आएगा, 3 बाहर आएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो 3x का अवकलन 3 आएगा। समाकलन में क्या करते हैं, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करके भाग देते हैं, तो बटे में 3 कर दोगे, और क्या, प्लस में c तो रहेगा ही रहेगा। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में cos 3x बटे में 3। बस ध्यान देना, जो एक्स्ट्रा होता है उसका हम लोग अवकलन करके भाग देते हैं, अवकलन करके भाग देते हैं समाकलन में, बस। चलो 8 क्वेश्चन करो, 8 क्वेश्चन। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये होता है ना कि हम लड़कों से ये पूछे कि उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं उस चैप्टर का। तो उस चैप्टर का एकदम जो बेसिक सवाल होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वैसे बेसिक सवाल ही पूछे जाएंगे। मतलब 90% एकदम बेसिक होता है, 10% थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, कि जो लड़के पढ़े रहे केवल वही कर पाए, जो मेहनत किए रहे। इसलिए अगर तुम सिंपल पे अगर सवाल को सॉल्व कर लोगे ना, तो भी तुम्हारा लगभग 80-90% आ जाएगा। बट ये कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। यहां पर देखो लगा देंगे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ab। ठीक है, अब फिर आराम से फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है, आराम से फिर इसका इंटीग्रेशन करो सबका। देखो ये जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे 1/x माइनस यहाँ पे 2 dx। अब सबका इंटीग्रेशन कर लो। देखो पहले x है तो x का x स्क्वायर बाय 2, 1/x का log x माइनस में 2 तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस में log x आएगा माइनस में 2x आएगा, ये ग से गमला। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 आएगा, प्लस में log x आएगा, माइनस में 2x आएगा, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस में log x है, माइनस में 2x है, प्लस में c रहेगा, तो ये ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन। देख रहे हो क्या ये सब सवाल तुम्हें देख कैसा लग रहा है कि सर ये सब नहीं कर पाएंगे, या ये सवाल हम पढ़े नहीं है, ये हमको मिला नहीं है कभी, कोई नया सवाल लग रहा है, अजूबा देख के लग रहा है कि हाँ यार इस सवाल हम किए हैं। भले अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी दिमाग में आ रहा है ना कि हाँ सर इस सवाल को हम पढ़े हैं, इसको लगाए भी हैं, बस अभी प्रेजेंट टाइम में तुरंत याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचेंगे तो याद आ जाएगा। तो वही थोड़ा सा जो सोच रहे हो ना, वो सोचना ना पड़े, उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं, बस उसी के लिए कि क्वेश्चन लिखे फटाक से आंसर। पता नहीं इस वन को तोड़ देते हैं, इस वन को तोड़ देते हैं, ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
dx। अब अलग अलग भाग दे देंगे, इन्हें करते हैं अलग अलग भाग देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, प्लस में यहाँ जगह कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx ना। इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो ये साइन साइन कटेगा, यहाँ आएगा कितना आएगा 1/sec स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, ये आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। अब कर लो समाकलन आराम से। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस में cot x होता है, तो 10x माइनस में cot x आंसर आएगा ना, 10x माइनस में cot x आंसर आएगा। बोलो सबका सही है कि नहीं? और उम्मीद करेंगे ये सवाल तुम कम से कम 3 से 4 बार तो लगाए होगे। तो लगाने का स्टेप जो हम बताएं इसको देख के याद आ गया होगा। इसका दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन वो तरीका नहीं लगाना है, क्योंकि हमेशा हमको ऑप्शन में ही दिया रहेगा, तो हमको इन्हीं से मैच करना है। तो याद रहे कि यार इसमें इस क्वेश्चन को हम लोग 1 को तोड़ के करते हैं। जब तुम एक क्वेश्चन को जब तुम 2 बार 3 बार लगाओगे ना, तो दिमाग में रहता है कि हाँ भाई इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो चलो। हाँ ये बताओ log x का समाकलन क्या होगा, जल्दी से log x का समाकलन क्या होगा, फटाक से बताओ। log x का समाकलन क्या होगा? इसमें लगाते हैं खंडसा समाकलन, याद है कि नहीं? इसमें 2 फलन नहीं है, तो 2 फलन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1 का इंटू करके ना, 1 का इंटू करके फिर लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दो ना। यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू में log x dx, फिर यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्रॉपर्टी लगा दो। क्या बोलोगे? फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन फिर होल का समाकलन, ये हो जाएगा ना। इस पर करोगे तो कितना आएगा? x log x आएगा, माइनस में x आ जाएगा, ये आएगा x log x माइनस में x प्लस में c। बोलो सही है। और log x का समाकलन याद होना चाहिए कि हाँ x log x आता है, माइनस में x आता है, प्लस में c आता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बोला 1 से √3 है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर होगा? फटाक से बताओ जल्दी से, कितना आ जाएगा? 1 से √3 है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है ना, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है किसका? tan इनवर्स x का फार्मूला है। लगा देंगे लिमिट 1 से √3, ठीक है। पहले अपर लिमिट, पहले क्या लिखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आता है जल्दी से। tan इनवर्स √3 मतलब tan में कितने अंश का मान √3 होता है, तो tan में कितने अंश का होता है? तो 60 अंश का। tan में कितने 45 होता है, तो 4 का कितना आएगा? π/12, π/12। घ से घड़ी इसका सही आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? निश्चित समाकलन पढ़े हो ना, पहले समाकलन कर दो, उसके बाद अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट करते हैं। अगर 2 ठो भी सवाल लगा होगा तो ये आ रहा होगा, बस ये कि समाकलन करने आना चाहिए। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? क्लियर है? ठीक है। और देखो जितने लोग भी देखो यार नए हो, ठीक है, जो लोग बोल रहे होगे कि सर जी अच्छे समझाइए, एक्सप्लेन करके बताइए, देखो उन लोग के लिए बोलेंगे। देखो अब वो टाइम तो नहीं है कि हर चीज को एकदम एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल समझा जाए। अब वो टाइम है कि हम हर एक चैप्टर के मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लें, ठीक है, फिर उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व कर लें, जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा सा अभी भी 80 to 90% आ जाए, मतलब 90% के आसपास नंबर आ जाए। वो चीज़ तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग कम समय में केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लगाएंगे तभी। ठीक है, और अगर ये सब करना चाहते हो तो देखो ये वरदान बैच 3.0 है, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करके
वो काम इस बैच में तुम कर सकते हो। ठीक है, देखो ये कंप्लीट एक क्रैश कोर्स है। इस बैच में तुम्हें हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर 1 से पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा ना, करवाया जा रहा है ना? तो बैच में ज्वाइन करके क्लास कर सकते हो। इसमें देखो तुम्हें हर चैप्टर का मिलेगा एक वन शॉट, उस वन शॉट को देखना है, फिर डेली लाइव क्लास करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करना है, प्लस डेली डेली रिवीजन करना है ना। लाइव डॉट क्लास होगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ लो और उसे आराम से नोट्स बना के रिवीजन करो। नोट्स नहीं बनाओगे तो पीडीएफ से रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करो। ठीक है, रात को बैठ कर रिवाइज करो। ऑनलाइन वीकली टेस्ट दो और स्टडी मटेरियल लो। जितना भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा अगर उतना तुम कर लोगे तो बस 90 to 95% पक्का है। बस ये जान लो कि यार हमें लास्ट टाइम जो है मेहनत करना है। अगर मेहनत कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा ना। चलो, तो उम्मीद करेंगे इस बात को समझ रहे होगे। और अगर किसी को रिवीजन भी करना है ना तो भी इस वरदान बैच 3.0 को ज्वाइन करके, ठीक है, हर एक चैप्टर का वन शॉट देख के, शॉर्ट में वन शॉट देख के, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से लगा के रिवीजन करके अपना तैयारी 95% प्लस कर सकता है। ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, बस उसका यूज अच्छे से करो। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे हम लोग बैच में मिलेंगे। ठीक है, और सभी लोग आओ, फिर मजे से क्लास करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि हर एक सवाल बन जाए। बोर्ड एग्जाम में मैथ में तो एक भी क्वेश्चन न छूटे। समझ में आए? टारगेट यही रहे कि भैया मैथ में तो 100 में से 100 लेके आना है, क्योंकि मैथ में नंबर कटेगा है नहीं। मैथ में हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इन तीनों में लगभग हमको 100 के पास नंबर लेके आना एकदम। ठीक है, कि 300 में से 300 लगभग 295 296 नंबर आ जाए। इतना टारगेट रखो कि 300 में से हमें 290 के पास, 290 के पार जाना है। 300 में से 290 के पार, ये टारगेट एकदम फिक्स कर लो। ठीक है, अगर इतना तुम फिक्स कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम पढ़ोगे और पढ़ पढ़ के सवाल को रिवाइज करोगे और बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 300 में से 290 प्लस आएगा भी आएगा। इसको सोच लो पहले कि 300 में से 290 प्लस इसके लिए लाना है, और बाकी जब हिंदी इंग्लिश बचा उन सब के लिए वो करना है। हम केवल मैथ ग्रुप वाले बच्चों को बता रहे हैं, बाकी बाइबल ऐड कर लेना अपना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टारगेट एक सेट कर लो। जब उस चीज को सोचे रहोगे ना, उस चीज को तुम्हें सोच के तुम्हें पढ़ने का मन करेगा कि हाँ इतना सोचे हैं, तो इतने से काम नहीं चलेगा। जब इतना पढ़ेंगे तब काम चलेगा। तो तुम इतना पढ़ोगे, फिर इतना पढ़ोगे, ठीक है, रात भर जाग के पढ़ोगे, और वो तभी होगा जब तुम पहले से कोई चीज सोच लोगे कि यार हमको इतना नंबर लेके आना है और इतना नंबर लेके सबको दिखाना है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सभी लोग पढ़ोगे। ठीक है, साथ में पढ़ोगे तो साथ में मिलके पढ़ते हैं। 90 प्लस नहीं, अब इस बार देखो 95 प्लस लेके आते हैं। और हम बोले हैं कि देखो सिलेबस बहुत कम है, तुम चाहो तो एक दिन में हर एक चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, और हर एक बुक को। ठीक है, और वो करो, घर पे प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस अभी से ही करो। ठीक है, छोड़ो मत कि बाद में करेंगे, अभी से प्रैक्टिस पे एकदम लग जाओ, जी जान से एकदम। चलो, और बताया था कि संडे को रिवाइज करना, संडे को एक चैप्टर पूरा का पूरा खत्म करो, 2 चैप्टर खत्म करो मैथ में। इतना तो रहे कि यार मैथ में एक बुक पूरा खत्म कर लो एक दिन में, और वो कर सकते हो। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाक से, देखो आता है कि नहीं। कुछ नहीं आएगा तो देखना वीडियो, बाकी हम तो है ही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है सबको ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि यार यहाँ पे क्या लगा है, आंशिक भिन्न लगा है कि इसका पूर्ण वर्ग करे। ठीक है, तो बस इसका देखो आंसर कैसे मिलेगा। बस तुम सोचो क्या हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। बस अगर इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो लगाएंगे आंशिक भिन्न, और अगर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो लगाएंगे पूर्ण वर्ग करके समाकलन करने वाला। ठीक है, अब सोचो 2 नंबर, सोचो ऐसा 2 नंबर जिसका गुणा करने पे आंसर 12 आए। ऐसा 2 नंबर जिसका गुणा करने पर आंसर 12 आए, और उन दोनों को जोड़ने पर, प्लस है जो मतलब जोड़ने पर, उन दोनों को जोड़ने पे 6 आए। तो ऐसा कोई 2 नंबर है? किसी को लग रहा है? ऐसा कोई 2 नंबर बताओ जिसका गुणा करने पर आंसर 12 आए, ठीक है, और उन दोनों को जोड़ने पर आंसर 6 आए। बताओ ऐसा कोई नंबर है तो? नहीं है ना। अरे 4 दूना 8 होगा, हो ही नहीं करेगा। 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 नहीं करेगा, तो फैक्टराइज नहीं होगा ना।
और जब फैक्टराइज नहीं होता तो बोलते हैं यार तब इसका पूर्ण वर्ग करो। अब देखो पूर्ण वर्ग करने के लिए दो स्टेप है। पहला कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, उसके बाद एक्स के गुणांक के आधे का स्क्वायर जोड़ दो और लास्ट में घटा दो। ठीक है, अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक 1 है पहले से, तो मतलब मेरा पहला काम तो हो गया कि सर जी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, हो गया। ठीक है, और अगर नहीं होता तो कॉमन करके बनाते और क्या, या भाग करके बनाते, जैसे बनाते हैं ना। तो 1 है, उसके बाद जो x का गुणांक होगा 6 है ना, तो 6 का आधा कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 3 का स्क्वायर घटा देंगे। बस क्या लिखेंगे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 6x। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान सुनना, यहाँ पे ना 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और इस प्लस बार को लिखे दो ऐसे, और लास्ट में क्या करेंगे घटा देंगे। बस अब देखो ये तुम्हारा बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा, दो 6 हो जाएगा 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x माइनस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे 12 माइनस में कितना 9, 3 आ जाएगा 3 dx। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले पे सेट करेंगे ना, तो इसको t मान लेते हैं, बोलेंगे माना t बराबर x माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर 1, तो dt इक्वल टू कितना आ जाता है dx आ जाएगा ना। बस यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दो, t का स्क्वायर प्लस कितना रूट में 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt, लगा दो फॉर्मूला 1 अपॉन रूट में 3 इंटू में कितना tan इनवर्स t बाई रूट में 3 प्लस में c। और जब भी तुम डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करो ना, उस चीज को यहाँ पे लिखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c होता है। उस फॉर्मूले को लिख दो ना, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाए होंगे ना कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, तो उस फॉर्मूले को वहाँ पे साइड में लिख के दिखाएंगे। जिस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग शॉर्ट में उस चीज को लिखे हैं, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट में फिर t का मान रख दो, t का मान क्या रख दो x माइनस 3, t का मान रख दो x माइनस 3, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ना, पहले देखोगे फैक्टराइज होगा कि नहीं, अगर फैक्टराइज हो जाता तो लगाते कौन सा आंशिक भिन्न, फैक्टराइज नहीं हुआ तो मतलब पूर्ण वर्ग करके बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे करते हैं, बस दो स्टेप है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, उसके बाद एक्स के गुणांक के आधा करके उसका स्क्वायर जोड़ देंगे घटा देंगे, फिर वो बन जाएगा फॉर्मूला। चलो ये बताओ, हाँ ये बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किसी को याद है, कोई बताएगा। जब हमको 1 अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स दिखता है, या 1 अपॉन में a प्लस बी साइन एक्स दिखता है, या 1 अपॉन में a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिखता है, ठीक है, मतलब उसमें स्क्वायर नहीं है, तो क्या करते हैं, याद करो याद करो, बताओ बताओ। अभी कुछ दिन पहले किए हुए सब सवाल, अभी कुछ दिन पहले ऐप पर ये सवाल बताए हैं, कुछ दिन पहले, जस्ट मतलब एक दिन पहले। कि जब भी cos x होता है, cos x रहे या sin x रहे या cos x sin x दोनों रहे ना, तो क्या करते हैं हम लोग, हमेशा इन दोनों को जो tan x का फॉर्मूला होता है tan के पदों में उसमें तोड़ते हैं, उसमें तोड़ते हैं। कैसे, देखो हमको पता है कि जो cos 2x होता है, cos 2x का फॉर्मूला tan में क्या होता है, तो tan में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। तो इसी cos x का फॉर्मूला tan में क्या होगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये बताया था ना कि tan के पदों में तोड़ लेते हैं, साइन रहे cos रहे दोनों को tan के पदों में तोड़ो, और फॉर्मूला बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री का भैया याद रखना, भूलना मत। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1,
ये ऐसे, बोलो समझ में आया कि नहीं? इसके मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस है भैया। cos x है या sin x है तो उसे tan में चेंज करो, एंगल हाफ में, हो गया चेंज। अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? करें, देखो तो कितना आएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 अपॉन में हो जाएगा 4 माइनस में कितना 4 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस, जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे देखो इस 1 का उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx होगा, और इसके बटे में कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बस तुम्हें ये अच्छे से लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में देखो 4 माइनस में कितना 4 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस में 1 और माइनस में कितना tan स्क्वायर x बाई 2 dx। यही करना है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करो, बस हल्का सा। स्टेप तो एकदम रट जाएगा, बस एक बार करोगे रट जाएगा एकदम, घबराना मत। देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा, पता है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 बराबर क्या होगा sec स्क्वायर x बाई 2, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 4 से घटेगा 1 बचेगा 3, ये माइनस 3 कितना जाएगा माइनस में 5 tan स्क्वायर x बाई 2 dx। बस अब कुछ नहीं करते हैं लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा कुछ नहीं करते लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखो बता रहे हैं, इस चीज को तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमको tan वाले टर्म को t मानना है, उसको जब t मानेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो 3 माइनस लिख देंगे √5 tan x बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो 3 लिखा है ना, इस 3 को भी लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। और ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ये। अब ध्यान सुनना, अब एकदम ध्यान सुनना, क्या करना है बस तुमको ना, इसको t मान लेना है, बताओ इसको t मान लेना है, ठीक है? बोल लेना कि माना t बराबर √5 tan x बाई 2, इसको t मानना है। इसको t मानोगे औकलन करोगे तो sec स्क्वायर x बाई 2 आएगा, डिवाइड कर दो कट जाएगा, फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हो जाएगा log a प्लस एक्स अपॉन में 1 में x, डायरेक्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं? इसका औकलन करोगे तो कितना आएगा, dt अपॉन dx बराबर कितना आएगा, √5 आएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 आएगा, इंटू में 1 बाई 2 आएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 अपॉन में √5 sec स्क्वायर x बाई 2 dt इक्वल टू dx, ठीक है? dx माना गया ना, तो देखो यहाँ पर रख देना t और यहाँ पे dx का मान रख देना, ठीक है? बस दोनों का मान रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? बताओ सिंपल है कि नहीं? देखो एकदम सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है, बस तुम्हें सोचना है कि अगर 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, या 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स रहे, या 1 अपॉन में मतलब 2 प्लस 3 कॉस एक्स, ऐसे कुछ रहे, कॉस एक्स साइन एक्स रहे, तो हमें क्या करना है, कॉस एक्स या साइन एक्स या दोनों साथ में रहे ना, तो बस उन दोनों को, या अगर अकेले होंगे तो अकेले क्या करना है, tan के पदों में चेंज करना है। किससे? तो cos 2x के फॉर्मूले से या फिर sin 2x के फॉर्मूले से। अब cos 2x का और sin 2x का फॉर्मूला हम सब चैप्टर 2 में बताएं, पूरा लिख के बताएं, एंगल हाफ करके बताएं, और बोले थे कि चैप्टर 2 के फॉर्मूले को रिवाइज करते रहना। पढ़ चुके हो, लास्ट टाइम समाकलन पढ़ लो, तो समाकलन पढ़ते टाइम भी ना घर पे 15 मिनट का 20 मिनट का टाइम निकाल के चैप्टर 2 में कौन कौन सा फॉर्मूला हम पढ़े हैं उसे याद करो। सोचो जैसे होमवर्क मिलता था घर पे, भैया 2 का पहाड़ा याद करके आओ, तो तुम्हें भी उसको एकदम 2 के पहाड़ा की तरह याद कर लेना है, एकदम रट लेना है कि क्वेश्चन को देखते ही उसको फॉर्मूले पे तुरंत सेट करके उसको तुरंत फॉर्मूले पे तोड़ दे, दिमाग ना लगाना पड़े, सोचना ना पड़े, लिखना ना पड़े ज्यादा, केवल एक लाइन में उसका फॉर्मूला, काम खत्म। और वो तभी होगा जब तुम एक बार क्वेश्चन कर लिए, नकलची मार लिए, नकलची मारने के बाद उसको सोचो कि यार हमको नकलची नहीं मारना है, बिना नकलची मारे हमें सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एकदम एकदम जुबान पर, ठीक है? समझे कि नहीं?
बोलो जुआ केसरी, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम जुआ पे रहना चाहिए। उसके बाद फिर यही करोगे, ये कर लोगे, ऊपर होना चाहिए सेक में, नीचे टेन में, फिर टेन वाले को टी मान लेंगे, औकलन करके मार रखेंगे, कट जाएगा, बन जाएगा फॉर्मूला, लास्ट बनेगा फॉर्मूला, समाकलन करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसमें स्क्वायर है, बताओ। अब स्क्वायर वाला तो बहुत सिंपल होता है ना, ठीक है। देखो जब स्क्वायर नहीं होता है तो उसमें क्या करते हैं, tan के पदों में चेंज करते हैं। लेकिन अगर नीचे cos स्क्वायर एक्स आ जाए या साइन स्क्वायर एक्स आ जाए या cos स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों आ जाए, तब क्या करते हैं, स्क्वायर आ गया है, उम्मीद करेंगे याद होगा। जब स्क्वायर आ जाता है तब कैसे करना बताए हैं, बोलो बोलो, सभी लोग कमेंट बॉक्स एकदम भर दो, भर दो। क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स आया है तो जब cos स्क्वायर एक्स है तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स से, ठीक है, अंश व हर में भाग देने पर, है ना, भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। देखो कुछ भी रहेगा तुम्हें हमेशा cos स्क्वायर एक्स से ही भाग देना है, ठीक है, साइन रहे या कॉस रहे, कुछ रहे, भाग केवल cos स्क्वायर एक्स से ही देना है। बस हो गया, बस देखो सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, नीचे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 4 प्लस में 3 dx, ठीक है। अभी देखो जब वो वाला सवाल करवाया तो उसमें क्या बताए थे कि ऊपर जाकर सेक बनेगा, ऊपर जाके सेक बनेगा और नीचे वाला पद क्या होना चाहिए, tan में, क्योंकि जब नीचे वाला पद tan में होगा तो उसे हम लोग t मान लेंगे और tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कट जाएगा। तो ऊपर तो देखो इसमें सेक है पहले से, ठीक है, नीचे भी सेक आ गया तो इसको tan में बदल लो। अब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला tan के पदों में जानते होगे, उसमें कन्वर्ट कर लो और फिर tan x को t मान लेना, हो जाएगा समाकलन, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस में 3 dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना 4 प्लस में कितना tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद कर ही लोगे, बस मान लेना कि माना t बराबर tan x। अब आराम से इसका अवकलन करके आएगा dx का मान देना, यहाँ पे टिक देना, क्या बनेगा, ये 4 है ना, 4 को लिख देना 2 का स्क्वायर, तो आएगा 1 बटा में 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसी पे सेट होगा, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए पे सेट हो जाएगा। दोनों मेथड ध्यान में याद होना चाहिए, भूलना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त एकदम झक्कास क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भैया लोग, बताओ एक बार तो फटाक से। अब इसमें क्या करोगे, इसमें साइन एक्स कॉस एक्स को बदलोगे tan में कि भाग दोगे, क्या लग रहा है, इसमें हम लोग cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे या फिर सर साइन एक्स से cos एक्स है तो इसे tan में चेंज कर देंगे, किसको किसको लग रहा है क्या करेंगे बताओ, भाग देंगे कि डायरेक्ट tan में चेंज कर देंगे, बोलो, भाग देंगे कि डायरेक्ट tan में चेंज कर देंगे। देखो बता रहे हैं, सुनना, देखो ये होल स्क्वायर है ना यार, होल स्क्वायर मतलब क्या, जो तुम ए स्क्वायर करोगे, ए का स्क्वायर तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, बी का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, मतलब इसमें स्क्वायर वाला टर्म आएगा, वो स्क्वायर लिखा नहीं है लेकिन जब इसको तुम तोड़ोगे तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, आएगा ना। तो बढ़िया है कि स्क्वायर हमको दिख गया, और जब स्क्वायर दिख गया तो हम क्या करेंगे, हमेशा कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देंगे। चलो बस यही याद रखना है बस, और एक बार देखो अगर ऐसे क्वेश्चन लगा लोगे ना तो हर एक सवाल तुम्हारा बन जाएगा।
ठीक है, और फिर कुछ बचेगा ही नहीं। ए साइन एक्स ये चीज, ठीक है। अब एक चीज जानते हो तुम लोग, जानते हो, पढ़े होगे, मान लो अगर ये ऊपर 2 का स्क्वायर रहता है, ठीक है, नीचे 3 का स्क्वायर रहता है, तो हम लोग दोनों को एक साथ कर देते हैं, याद है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं कि चलो यार दोनों को एक साथ 2/3 का स्क्वायर लिखते हैं ना, ऐसे करते हैं। देखो ये इसका स्क्वायर है प्लस ये कॉस स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है ये कॉस का स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ लिख दे कॉस का स्क्वायर, मतलब दोनों के साथ करके लिख दें। और ऊपर देखो ये तो सेक बन जाएगा, ऊपर तो सेक ही बन जाएगा। देखो तो क्या लिख दे रहे हैं, आई बराबर ये लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या लिख दे रहे हैं, देखो ये जो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और जो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स था इसको बटे में करके पूरे का एक साथ स्क्वायर कर दे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ही, जब दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो ना भैया, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो इस पूरे को एक साथ बटे में करके टोटल का होल स्क्वायर कर दे, टोटल का होल स्क्वायर कर दे, तो वही कर दिए, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बटे में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब कॉस एक्स से आराम से अलग अलग डिवाइड कर लो, ठीक है, कितना आएगा, देखो ए साइन एक्स अपॉन में कितना कॉस एक्स प्लस में कितना बी कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इसी को सॉल्व कर लो, कितना आएगा, देखो ए टेन एक्स प्लस में बी का होल स्क्वायर डीएक्स, बस हो गया। अब बताओ किसको टी मानेंगे, अब बताओ किसको टी मानेंगे, टी मानने आता है ना। देखो अभी तक हम देख रहे थे कि सर tan x को टी मान लीजिए, या tan स्क्वायर tan x/2 को टी मान लीजिए, या उसके साथ जो अचर होता है उसको भी टी मान लीजिए, ये बोले थे ना। तो तुम सोचो ना, देखो अगर हम t बराबर, देखो अगर t बराबर tan x मानेंगे तो भी इसका अवकलन करने पे sec स्क्वायर x आएगा। अब अगर tan x के साथ अचर है a, ठीक है, अगर इसको भी अगर हम इसके साथ लेके t माने मतलब a tan x, तो इसका भी अवकलन करने पे भैया a बाहर आएगा और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x हो जाएगा, मतलब sec स्क्वायर x आएगा और ये पक्का कट जाएगा। लेकिन अगर इस पूरे को सोचो, अगर हम इस पूरे को t मान ले तब कुछ फर्क पड़ेगा, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा। तो हम सोचेंगे यार हम पूरे को t मान लेते हैं, क्योंकि अगर इस पूरे को t मानेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, a sec स्क्वायर x आएगा, जब हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा। और हम बताए थे कि जब भी अगर किसी टर्म को हम t मानते हैं उसके साथ अगर अचर है ना तो अचर को भी ले लिया करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अचर से भाग देना है तो अचर से भाग देना हो या अचर से गुणा करना हो, सिंपल है, गुणा हो जाएगा और क्या, कॉमन हो जाएगा लास्ट में। तो अगर देखो इसमें हम tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x तो आएगा कन्फर्म है, लेकिन उसके साथ अगर हम अचर जो है a है b है, इन दोनों को भी अगर एक साथ मिला ले और इस पूरे को t माने तो भी आंसर में sec स्क्वायर x आएगा ही आएगा, साथ में अचर भी आएगा, और अचर से हमारे अचर आने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आंसर आएगा a sec स्क्वायर x और उससे भाग करेंगे तो sec स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा 1 अपॉन में t का स्क्वायर, और 1 अपॉन t का स्क्वायर समाकलन कितना होगा, माइनस में 1/t हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो इसको मानेंगे, ये हमारा एग्जैक्ट सही आंसर होगा। बोलो किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में आया, और किसका किसका हो गया रिवीजन, बढ़िया से बता दो एक बार कि हाँ सर अब इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। सिंगल वाले को केवल नहीं मानेंगे, उसके साथ जो अचर होते हैं उन अचर को मिला के एक साथ हम लोग टी मान लेते हैं एक बार में, ठीक है। तो आंसर आएगा 1 अपॉन में टी का स्क्वायर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस में 1/t कर लेना, और लास्ट में फिर टी का मान रख देना। बोलो क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। इसमें देखो स्क्वायर नहीं था, लेकिन हमको देखा कि ये होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर आएगा, इसलिए हम cos स्क्वायर से डिवाइड किए हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन को तुम एक बार कर लिए तो इसे एक बार रिवाइज करना है
और रिवाइज करके समझ के याद रखना कि यार ऐसे क्वेश्चन में हमें इसको tan में चेंज नहीं करना है, हमें इसको cos स्क्वायर x से ही भाग करना है, फिर अपने आप ये tan में चेंज हो जाएगा। नीचे tan में रहेगा, ऊपर sec में रहेगा, फिर नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला आएगा कट जाएगा। ठीक है, ये सब प्रोसेस दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही बस लगा दे, और तभी होगा जब 4-5 क्वेश्चन लगाए रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो आराम से कर लोगे ना, इसमें तो टी मानेंगे ना। जब एक ही सवाल में 2 से या 3 फलन आ जाते हैं तो बोलते भैया किसको टी माने, किसको टी माने कि उसका अवकलन करने पे उसमें जो दूसरा फंक्शन मौजूद हो वो आ जाए। ठीक है, और ध्यान देना कि हमेशा उसको टी मानेंगे भैया कि अवकलन करने पे जो आए तो भाग देने पर कटे, भाग देने पर। ठीक है, तो किसको टी मानेंगे हमको पता दिख रहा है कि e के पावर x इंटू मैक्स को टी मानेंगे। ठीक है, अब इसको तो कर ही लोगे, हिंट में इतना बहुत है, t बराबर e के पावर x इंटू मैक्स। ठीक है, इसको हम लोग t मानेंगे, इसका अवकलन करके dx का मान निकालेंगे, और जो dx का मान आएगा उसको यहाँ पर रख देंगे। देखो जब तुम रख दोगे ना तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा 1 अपॉन में ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा फिर सेक स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा, और सेक स्क्वायर टी का समाकलन कितना हो जाएगा, टेन टी हो जाएगा, और इसका जो आंसर आता है आंसर आएगा टेन ई के पावर एक्स एक्स प्लस में सी, यही आंसर आएगा ना। इसका अवकलन करके ना जब तुम dx का मान रखोगे ना तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे dt बचेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो यही आएगा। अब इसको कर लेना घर पे, इतना हिंट दिए हैं, घर पे करके देखना कि यहाँ सच में इतना आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन तुम ही लोग करोगे, हम नहीं करेंगे। देखो इसमें स्क्वायर है ना, देखो केवल cos x है, cos x है और sin x है, दिख रहा है ना, cos x और sin x दिख रहा है। तो हम क्या बताएं, अगर स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर नहीं है, केवल अपॉन में sin x या cos x है, या sin x cos x दोनों है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें cos x को और sin x को तोड़ना है tan के फॉर्मूले से, और जब tan के फॉर्मूले से तोड़ लेंगे, ठीक है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लिख देंगे sec स्क्वायर x बाई 2, और नीचे वाला पूरा tan के पदों में रहेगा, और जो tan x बाई 2 होगा ना उसको t मान लेंगे। जो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 होगा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा फॉर्मूले से, और जो नीचे जो रहेंगे ना, नीचे सारे टर्म tan x बाई 2 में रहेंगे या tan स्क्वायर x बाई 2 में रहेंगे। तो बस याद कर लो कि हम t बराबर मानेंगे tan x बाई 2, क्योंकि tan x बाई 2 का अवकलन करने पर sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू में 1/2 आ जाएगा। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको वेरिएबल चाहिए, तो आराम से कट जाएगा, बस कर लेना। लिख दे फॉर्मूला, कॉस का तो पता ही है, अगर साइन को लिखोगे ना तो देखो ये कितना आएगा, 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये लिखोगे फॉर्मूला साइन के लिए। और कॉस के लिए अभी कुछ देर पहले बताए थे कि cos x का साइन tan में क्या होता है फॉर्मूला, तो cos का साइन का दोनों का लिखना है फॉर्मूला, सॉल्व करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना अच्छे से, ऊपर जाएगा बनेगा sec स्क्वायर बाई 2, फिर tan x बाई 2 को t मान लेना। ठीक है, बस इसी को मानना, और इसमें तुम्हें पूर्ण वर्ग बना के करना पड़ेगा। ठीक है, जब तुम लोग t बराबर मानोगे ना tan x बाई 2 तो नीचे बनेगा द्विघात समीकरण, फिर उसे तुम लोग पूर्ण वर्ग बना के समाकलन कर दोगे। चलो चलो, ये HW है, घर पे करना। ठीक है, इतना हिंट दे दिए, उम्मीद करेंगे कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। बताओ, ये एकदम लाजवाब मजेदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कई बार करवाए हैं, इस क्वेश्चन को हम कई बार करवाए हैं, आज नहीं करवाएंगे, तुम लोग करोगे। और देखो ये सब क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस, इसे समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, और हमें याद है कि अभी हम इसे कुछ दिन पहले दिए थे, तो बहुत लड़कों ने बहुत लड़कियों ने भी क्वेश्चन को सॉल्व करके डाउट नंबर पर सेंड करके दिया था। अच्छा लगा था कि चलो यार तुम लोग कर तो रहे हो ना, देखो सवाल कर चुके हो, अच्छी बात है। अगर तुम लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो ना, तो रिवीजन का मतलब होता है भैया एक बार और अच्छे से लिख के तेजी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, यहाँ पे लगाना प्रॉपर्टी नंबर
4, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं, सॉल्व करना। अगर सॉल्व करने के बाद नहीं आएगा तो हमसे तुम डाउट नंबर पे मैसेज करके पूछ लेना, हम बता देंगे पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से, एकदम डिटेल से, तुम्हें 100% गारंटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या सर जी आप इस सवाल को बताए हैं, यूट्यूब पर भी करवाए हैं, ऐप पर भी करवाए हैं, ठीक है, और अभी वरदान बैच में करवाएंगे, ठीक है। तो इन सब सवालों को इतना बार हम प्रैक्टिस कर लें कि क्वेश्चन देखते पता चल जाए। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, वहां पे tan a - b लगेगा फॉर्मूला, फिर प्लस कर देंगे, कट जाता है, पूरा दिमाग में छपा होना चाहिए एकदम प्रोसेस। log 2 आ जाएगा सब ना। तो करना इसे, ये भी HW दे रहे हैं, ठीक है। देखो हम जो सवाल कई बार बता चुके हैं, देखो ये क्लास तुमको बस ये दिखाने के लिए ना कि समाकलन से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, और ये सब सारे क्वेश्चन हम करवाए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करवाए हैं, और उम्मीद करेंगे तुम लोग भी घर पे प्रैक्टिस किए होगे, सवाल को लगाए होगे। अगर लगाए होगे तो क्वेश्चन को देखना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। इसमें तो मान के करेंगे, सीधे सीधे मान करेंगे ना, ये तो बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें क्या करते हैं, माने करते हैं ना। देखो बिना माने चाहो तो लिख दो फार्मूला, बिना माने चाहो तो लिख दो फार्मूला। ये किसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट लिख दो 0 से 1, ये 2 tan इनवर्स x का होता है फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो प्रॉपर्टी, लगा दे फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी। देखो 2 बाहर कर लो, 0 से 1 कर दो, यहाँ पे tan इनवर्स x का समाकलन। अब बताओ tan इनवर्स x का समाकलन कौन कौन कर लेगा। अगर tan इनवर्स x का समाकलन करना हो तो ऐसा कौन कौन सा लड़का है, कौन कौन सा लड़की है, कौन कौन सा हीरो है, कौन कौन सा हीरोइन है जो इसका समाकलन कर लेगा। लिमिट 0 से 1 है, tan इनवर्स x dx का समाकलन करना है। लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स x dx का समाकलन करना है। कौन कौन कर लेगा बताओ। हम हिंट दे रहे हैं, करना घर पे, हिंट दे रहे हैं भैया। देखो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना हो, अगर केवल tan इनवर्स x का समाकलन करना हो dx है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 से इंटू करते हैं, 1 से इंटू करके ऐसे लिख के यहाँ पे फिर लगा दो खंडशः समाकलन, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, तो क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला देखो क्या होता है, पहला फलन, ठीक है, इंटू में दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, मतलब आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में दूसरे फलन का समाकलन dx आ जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लेना t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेना, ठीक है। देखो ना जब तुम इसको t मानोगे, इसको t मानोगे ना, इसको t मानोगे, डायरेक्ट करो अवकलन डायरेक्ट, इसको t मानोगे, अवकलन करोगे 2x आएगा, 2x से भाग करेंगे तो x कट जाएगा, बटे में 2 बचेगा, क्या बचेगा, बटे में 2, तो आंसर कितना आएगा, x tan इनवर्स x हो जाएगा, माइनस जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे उसको t मानेंगे 2x आएगा, 2x से भाग करेंगे x कटेगा तो बटे में 2 बच जाएगा, यह आ जाएगा 1/t का जाएगा log t का मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बस प्लस में c। अब इसमें c मत लिखना, अब बस यहाँ पे लगा देना लिमिट, जो तुम्हारा लिमिट होगा लिमिट रख देना अपना। एक बार लिमिट क्या रखोगे, x का मान 0 और फिर x का मान 1 ऐसा रखोगे। लिमिट कितना है, 0 से 1 तक है, तो आराम से फिर क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना, हो जाएगा। और यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे डायरेक्ट, इसलिए बोले थे कि समाकलन आना चाहिए, और समाकलन तभी आएगा जब हमें आएगा अवकलन, अगर अवकलन नहीं आएगा समाकलन का आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बोले थे चैप्टर 5 पढ़ो, चैप्टर 5 और चैप्टर 2 जितना अच्छे से पढ़ रहोगे समाकलन उतना ज्यादा अच्छे से आएगा और उतना जल्दी आएगा ना। तो सभी लोग चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ लो, उसमें जितने सारे फॉर्मूले हैं उनको तुम याद कर लो और एक दिन लिख के प्रैक्टिस कर लो। फिर उसी तरह चैप्टर 5 के जो अवकलन है ना, अवकलन करने का तरीका अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अवकलन थोड़ा तेजी से करते हुए, तेज कैसे कर उसको प्रैक्टिस कर लो,
कि हो जाए। बस ये चीज अब करना। ये क्वेश्चन बताओ कोई करेगा? 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। देखो पहले क्या सोचेंगे, याद है कि नहीं? तुम लोग को याद है पहली बात हम क्या बोले हैं कि जब भी अगर समाकलन करो, अगर निश्चित समाकलन है ना तो पहले प्रॉपर्टी मत लगाओ, सोचो क्या हम इस फंक्शन का डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं कैसे भी करके। तो देखो अगर हमें दिख रहा था कि यार अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अगर इस कॉस एक्स को टी मान ले, कॉस एक्स को टी मान ले तो आएगा माइनस में साइन एक्स और एक कट जाएगा, लेकिन यदि एक्स बच जाएगा, एक्स दिक्कत करेगा फिर ना। तो हम सोचेंगे पहले ये x हट जाए, जब ये x हट जाएगा ना तो काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? cos x को t मानेंगे, ये कट जाएगा, आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। तो मतलब ये जनरली जैसे हम लोग समाकलन करते हैं उस विधि से करने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। तो जब जनरली हम लोग जिस विधि से समाकलन करते हैं अगर वैसे नहीं होता तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, और प्रॉपर्टी में आंख बंद करके प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 2 लगता है मॉड वाले में, प्रॉपर्टी नंबर 7 देख के पता चल जाएगा लिमिट। दोनों नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो, घटा दो बस, घटा दो बस। और क्या, 0 से कितना पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा साइन, कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx, और फिर यहीं सबका मान रख दो, कितना हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स हो जाएगा, और अपॉन में देखो यहाँ पे देखो बहुत लोग गलती करते हो, बोलते हो सर माइनस में आएगा, नहीं आएगा। देखो ना ये कॉस स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो देखो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस में कॉस थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो मतलब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अब सभी को पता है ना कि जब भी अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद जो आंसर आता है उसको अपने क्वेश्चन को प्लस करते हैं ना। क्वेश्चन जो था ये और ये दोनों को प्लस करो, ठीक है। देखो जब दोनों को प्लस करेंगे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2i ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे 2i। अब देखो दोनों का हर समान है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नीचे भी है और इसका भी सेम है, तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में कितना हो जाएगा, ध्यान देना, एलसीएम में हो जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर है एक्स साइन एक्स, कितना है, इसके ऊपर है एक्स साइन एक्स, ठीक है, और इसके ऊपर कितना है, गुणा कर लो, पाई साइन एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स, गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, पाई साइन एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स डीएक्स, काम खत्म बस। अब हो गया, तो 2i बराबर 0 से हो जाएगा पाई, ठीक है, ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बताओ अब किसी को कोई दिक्कत है, हो जाएगा ना। अब देखो फिर सोचो क्या अब कुछ काम बनेगा, देखो अभी भी अगर इसको टी मानेंगे, ध्यान सुनना, अब सोचो कि अगर हम cos x को टी मान ले, अब सोचो ना, अब अगर हम cos x को टी मान लेंगे आ जाएगा sin x, कट जाएगा, हो गया काम। अब एक्स्ट्रा मत सोचो सर प्रॉपर्टी नंबर 4 लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 मत लगाओ, हम क्या बोले, अगर तुम उसका बेसिक जैसे तुम अभी तक समाकलन करना सीखे हो अगर वैसे समाकलन कर लेते ना तो बस वैसे समाकलन करके बस लिमिट का मान रख दो, ठीक है। अगर समाकलन नहीं कर पाते हो, तुम्हें लगता है कि यार लंबा जाएगा, सॉल्व नहीं हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, तो थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज करना। स्टार्टिंग में क्या था, हम सोचे ना कि यार इसको अगर टी मान भी लेंगे, अगर इसको टी मानेंगे तो आएगा साइन एक्स माइनस में ई कटेगा, लेकिन ई कहाँ जाएगा, ई तो दिक्कत करने लगेगा फिर, इसलिए सोचा पहले एक्स को हटाओ। अब एक्स को कैसे हटाए हैं, तो बोले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, और प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद बस कर दो। अब देखो मान लें यहाँ पर, यही मान लेते हैं ना, चलो
ध्यान देना, मानेंगे क्या बोलेंगे, माना t बराबर cos x, ठीक है। तो dt बाई डी एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस में sin x आ जाएगा, तो यहां से कितना मिल जाएगा हमको, dt अपॉन में sin x बराबर dx मिलेगा माइनस में ना। और यहां पे देखो क्या रखेंगे कि जब x बराबर 0 तब t का मान कितना होगा 1 ना, cos 0 रखेंगे तो t का मान 1 आएगा ना। और जब x बराबर पाई हो तब t का मान कितना आएगा, रखो पाई, तो cos 180 का मान होता है माइनस में 1 ना। अब सबका मान यहां पर रख दो, यहां पर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट +1 से -1, यहां हो जाएगा पाई sin x, ठीक है, और अपॉन में 1 + t का स्क्वायर ना, इनटू में dt अपॉन में माइनस में कितना sin x, इतना आएगा। चलो काट दो, अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2i इक्वल टू माइनस में कितना पाई लिमिट 1 to -1 1 अपॉन में 1 + t का स्क्वायर और हो जाएगा dt। समझ में आया कि नहीं यहां तक ना। अब देखो याद करो प्रॉपर्टी नंबर 2, देखो लिमिट, जैसे अगर लिमिट लिखना कुछ भी लिखना हो तो हम लोग हमेशा छोटे से बड़ा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छोटे से बड़ा ना। तो तुम सोचो यहाँ पे सर जी 1 से -1 है, तो हमको इस लिमिट क्या करना है, इस लिमिट को बदलना है, हमें इस लिमिट को ऊपर नीचे करना है। तो याद करो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बताए थे कि अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन करेंगे तो लिमिट हो जाएगा बदल, कैसे बदलेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा लिमिट। अगर लिमिट a से b था तो लिमिट हो जाएगा b से a ना। और उस प्रॉपर्टी का जो बताया था ना, कब करेंगे, जब करेंगे तब बताएंगे। यहाँ पे देखो कर रहे हैं, दिख रहा है ना, यहाँ पे करेंगे। अब अगर देखो ये 1 से कहाँ है, 1 से -1 है, मतलब बड़ा से छोटा है, तो भैया एक फिक्स ऑर्डर में होना चाहिए, हमेशा जो लिमिट होता है छोटे से बड़ा में होना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा ना। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस करने के बाद हो जाएगा -1 से +1, और ये जाएगा 1 अपॉन में 1 + t का स्क्वायर dt। अब बस कर लो, अब कर लो यहीं पर, अब बस यहीं पे कर लो, क्या जाएगा आंसर। तो i इक्वल टू आ जाएगा कितना, π/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स t, -1 से +1। उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो एक बार देखना, आ जाएगा, कुछ मेहनत करोगे तो आएगा। यहाँ जाएगा π/2, लिमिट लगा देंगे, tan इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स -1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आता है। ये हो जाएगा 45 अंश, माइनस आ जाएगा बाहर तो प्लस हो जाएगा। tan की प्रॉपर्टी से ना, tan की प्रॉपर्टी से जो अंदर माइनस है बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, इतने आंसर आएगा π²/4। सबका आया था क्या, जितने लोग भी सबका, क्या सब लोग सॉल्व कर नहीं रहे हो, जितने लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे क्या सबका आंसर π²/4 आया था। देखो स्टेप सिंपल था, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिए, और प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद बस जोड़ दो, खत्म हो गया। अब इसके बाद तुम सोचो ना कि यार ये तो आराम से हो जाएगा, इसको टी मानेंगे आ जाएगा, कट जाएगा, बस ये सोचना है। अगर हम बेसिक समाकलन कर सकते हैं तो बस कर लेंगे, इसको टी मानेंगे आया कट जाएगा, और जब टी मानते हैं तो साथ साथ लिमिट चेंज करते हो तो लिमिट भी चेंज कर देंगे, बस लिमिट चेंज करके सबका मान रख दो। और यहाँ पे जब आएगा ना तो यहाँ दिमाग लगा लेना कि यार ये ऐसे है, तो इसको पहले हम इसको, अगर देखो इसको तुम नहीं करोगे ना, नहीं करोगे तो भी तुम्हारा आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी करोगे ना तो भी आंसर इतना आएगा, लेकिन कर लो, ये माइनस कॉमन कर लें तो ऊपर नीचे हो जाएगा,
कि प्रॉपर्टी नंबर 2, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर उसका एक बार यूज किए रहोगे तो पता रहेगा ना कि हाँ लिमिट को बदलने में उसका यूज करते हैं, एक बार कर लो। प्रॉपर्टी नंबर 2 वाला ही था ना, नहीं 1, नहीं 1 था, 1, हाँ 1 था, 2 नहीं तो 1, सॉरी 1 था ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 तो यार मॉड में यूज करते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया। P0 था, P1 था ना, P1 था, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी ना, दिल से सॉरी। P1 होता है, जो P1 होता है उसमें करते हैं माइनस कॉमन तो लिमिट हो जाता है बदल ना। जो प्रॉपर्टी नंबर 2 था तो उसका तो हम लोग मॉड वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं ना, मिस्टेक हो गया बोलने में। चलो ठीक है, देख लो इस बार सोल्यूशन है, ठीक है। चलो अब इसके बाद तुम लोग को हम देंगे होमवर्क और उसे बस लगाना, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन को हम नहीं करवाएंगे। अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा तो उसे डाउट नंबर पे हमें सेंड करके पूछ लेना, ठीक है। हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं तुमको समाकलन का, कि समाकलन में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो ये सवाल है, ये कर लोगे। देखो क्या करोगे इसमें, देखो नीचे सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो इसको तो बदलते हैं, लेकिन बदल तो लेंगे, ठीक है सर ये x दिक्कत करेगा, तो पहले इस जो ये x है इसे काटना पड़ेगा। तो x कैसे कटेगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ और जोड़ दो तो x कट जाएगा, फिर बचेगा भाई पाई बटा में, मतलब पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 बटा में साइन एक्स बाय 2 प्लस में क्या बचेगा, कॉस एक्स बाय 2 बचेगा। फिर इसको तोड़ लेना, जैसे बताया ना, इसको बदलोगे tan में, इसको बदलोगे tan में, फिर आराम से करके करोगे हो जाएगा बस, ठीक है। बेसिक वाला ये वाला देखो, ये सवाल एक दिन होमवर्क दिए थे, याद है, ये सवाल हम एक दिन होमवर्क दिए थे, ये सेम क्वेश्चन दिए थे और बोले थे सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और बहुत लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था, अच्छा भी लगा था, और व्हाट्सएप पे भी सब लोग शेयर किए थे, मस्त था। तो आज एक बार फिर से इस सवाल को लगा लेना, ठीक है, कि चैप्टर 7 में ये सवाल पूछा गया, इसको लगा लो आराम से, ठीक है, लगा लोगे मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, कर लेना। देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, अपॉन में देखो इसे लिखेंगे cos x बटा में sin x, ठीक है, माइनस में कितना sin x बटा में cos x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x अपॉन में ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x अपॉन में कितना sin x इंटू में कितना cos x का होल स्क्वायर है, कितना होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बनाने के लिए ना, देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये ऊपर क्या है, ऊपर तो फॉर्मूला दिख ही रहेगा, ये cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x अपॉन में cos 2x अपॉन में sin 2x, ठीक है, और इसके बटे में कितना 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x अपॉन में ये कितना हो जाएगा, कर सकते हैं, देखो लिख सकते हैं cot 2x बटे में 2 का होल स्क्वायर dx, स्क्वायर कर दे, अब स्क्वायर कर देना, स्क्वायर कर दे रहे हैं अब। तो आई और कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना cot स्क्वायर 2x हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा dx हो जाएगा, बस काम खत्म, बस हो गया, घबराओ मत, हो गया बस। देखो ये देखो 1 बटा cot लिख सकते हैं ऐसे, और देखो ये बटे में 4 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, बस यही आएगा ना, इतना आ जाएगा। तो बस इसे कर लोगे, लिख लोगे i बराबर सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा इंटू में tan स्क्वायर 2x हो जाएगा इंटू में 4 हो जाएगा dx हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, मान लेना t बराबर tan 2x, इतना मान लेना, और इसी का कर लेना अवकलन, अवकलन करोगे सेक स्क्वायर 2x आएगा कट जाएगा,
ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इस वाले को टी मानना है ना, क्योंकि जब tan को टी मानेंगे तो सेक आ जाएगा, भाग देंगे सेक वाला कट जाएगा, ठीक है, और नंबर 4 उससे कुछ फर्क पड़ेगा है नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? चलो हाँ, अब सॉल्व नहीं करेंगे हीरो, अब सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसके बाद सारा क्वेश्चन दिखा रहे हैं बस, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसे साइन और कॉस में चेंज करोगे, साइन बटे कॉस, कॉस जाएगा ऊपर जाएगा कॉस, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, जोड़ दोगे, हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब कम से कम 8-10 क्वेश्चन है, इन 8-10 क्वेश्चन को हम दिखा रहे हैं, देखो सॉल्व करो, नहीं आएगा मैसेज करके पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है। गुस्सा मत करना कि सर सवाल करवा नहीं रहे, अगर तुम्हें ऐसा कोई भी सवाल होगा जो करने के बाद नहीं आएगा, सोचने के बाद नहीं आएगा, तो हमको मैसेज करके पूछना, ठीक है, लेकिन पहले खुद से 1 दिन 2 दिन ट्राई करना, तुरंत नहीं बताएंगे। चलो 24 इसको लो फटाक से, ये तो सिंपल हो जाना, चेंज करोगे हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके, ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लेते रहना ना, चलो गलती मत करना। ये देखो ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना करना करना, ये सब करना, सब बताया गया है। ये लो यहाँ पावर 4 रहेगा, पावर 4, ठीक है, सबके पावर 4 रहेगा, पावर 4 पावर 4 पावर 4। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना, प्रॉपर्टी 4 लगा के जोड़ देना, लगाना प्रॉपर्टी 4 फिर जोड़ देना, कट जाएगा, आ जाएगा आंसर π/4, ठीक है। चलो ये देखो, इसमें देखो x आया ना, देखो ये ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर x है ना, अगर ऊपर x है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें x को काटना पड़ेगा। अब कैसे काटेंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, जोड़ देंगे, जब जोड़ोगे तो नीचे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, किससे, कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करके, जैसे बिना लिमिट वाले फलन का समाकलन करते थे ना, वैसे पूरा समाकलन कर देंगे, बस हो जाएगा। लेकिन पहले इस x को काटना पड़ेगा। अब ये x कैसे कटेगा, तो पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, दोनों को जोड़ दोगे तो x कट जाएगा, फिर ऐसे बनेगा फलन, और इसमें क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर x से अंश और हर में भाग करते हैं, और जो फिर बचेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, टी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा, 6 लगेगा ना, जब एक बार सुनो, जब एक बार प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे ना, देख लो बता रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओगे, मतलब लिमिट आधा करोगे, लिमिट आधा करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद अपना सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर t बराबर मान लोगे भाई, जो भी tan x आएगा, b tan x आएगा तो b tan x मान लेना, ये होगा। देख लो स्टेप, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, जोड़ दोगे, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा के लिमिट को आधा करोगे, उसके बाद फिर अपना जो सॉल्व होता है सॉल्व करोगे, मतलब कॉस स्क्वायर x से अंश और हर में भाग करोगे। ये 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप जब लाइन से करोगे ना, तभी तुम्हारा एग्जैक्ट सही आंसर आएगा। इसका आंसर आता है π²/2ab, ठीक है, करना आराम से। 29, अरे यार ये तो भी करवाए ना, देखो एक बार फिर से इसे रिपीट करना, बिना देखे देखो कर पाते हो कि नहीं, बिना देखे, ठीक है। चलो 30, देखो वही सेम सवाल आ गया, देखो ये सवाल देखो 2 बार आ गया, मतलब वो अनसॉल्व में कम से कम 10 बार होगा, ये अनसॉल्व में ये 10 बार होगा, तो तुमको भी अपने कॉपी में कम से कम 2 बार कर लेना है, ठीक है, कम से कम 2 बार करोगे तभी होगा, ठीक है। और इसमें बताया ना क्या होगा, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व मतलब क्या, उसके बाद फिर कॉस स्क्वायर x से भाग करोगे, फिर t बराबर मानोगे b tan x, ठीक है। ये 4 स्टेप है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, 6 लगाओगे, आधा करोगे लिमिट, फिर ये याद हो जाएगा, जैसे हमको याद है तुमको भी याद होगा कि यार इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं तभी होगा। और क्या बताए थे बताओ, कि जब तुम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हो, देखो ना, अगर तुम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद ना, जब तुम वापस से प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगेगा, इसलिए हम प्रॉपर्टी नंबर फिर 6 लगाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है घटा दो, घटाने के बाद अगर वही सेम टू सेम आ जाता है फलन, तो बोलते हैं कि अब प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा इसमें, ये बात ना। तो एक बार लगाओगे प्रॉपर्टी नंबर 4, फिर अगर तुम वापस से उसी में प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे ना,
तो वापस से वही फलन आ जाएगा। तो जब वापस से वही फलन आता है तो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओ। ठीक है, चैप्टर 7 के वन शॉट में लास्ट में बताए हैं, जितने लोग भी चैप्टर 7 का वन शॉट कंप्लीट नहीं किए हो, चैप्टर 7 का वन शॉट कंप्लीट करो। उस लेक्चर को 1.5x स्पीड पे भगा के देख के कंप्लीट करो कि हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन करने आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हल्के मत लेना, अगर हल्के में लोगे तुम हल्के में चले जाओगे, जानते रहना भैया। ये सवाल देखो, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ये तो ऐसे होता है ना आराम से, ठीक है, कि 2x + 1 होता है, इसमें औकलन करके लाते हैं कि ddx ऑफ, कि नीचे वाले का औकलन करके भैया ऊपर वाला आ जाए। अब आएगा है इसमें a से गुणा और b से ऐसे करते हैं, फिर a और b का मान निकालते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, 2x + 1, यहाँ पर जाएगा a, 4x + 1 + b। ठीक है, अब यहीं पे क्या करते हैं, तुलना करके a और b का मान निकालेंगे, फिर इस ऊपर वाले पार्ट को तोड़ लेते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, करना देखना होता है कि नहीं। देखो ये तो बहुत इजी सवाल है ना, इसमें टी मान लोगे आराम से। किसको टी मानेंगे बताओ, इसमें किसको टी मानेंगे? ऐसे फंक्शन को टी मानते हैं जिसका अवकलन करने पे दूसरा वाला फंक्शन आ जाए और भाग देने पर वो कट जाए ना। तो हम tan इनवर्स x क्यूब को, tan इनवर्स x क्यूब को क्या मानेंगे? टी मानेंगे। जब इसको टी मान के अवकलन करेंगे तो 1/1 + x⁴ होगा और x क्यूब का अवकलन 3x² आएगा, तो वो भी कट जाएगा। तो इसको टी मानेंगे ना, बहुत बढ़िया, उम्मीद करेंगे सबको याद होगा। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना, सेक है तो कॉस करेंगे, कॉसेक है तो वो लिखेंगे, बन जाएगा tan² ना, याद है कि नहीं? ये क्वेश्चन वन शॉट में करवाए हैं अभी कुछ दिन पहले ना, और ये बुक का एग्जाम्पल है, वो आराम से हो जाएगा, एक्सरसाइज में भी है। लिखेंगे 1/cos 1/sin, sin बटे cos आएगा tan। तो tan² x को बदलेंगे sec² x में, फॉर्मूले से हो जाएगा sec² x - 1, फिर वहां पे दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे, दोनों का अलग अलग कर लेंगे मतलब। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इसको cos में, इसको sin में लिखो, tan में आएगा, फिर tan को बदलो sec में, फिर दोनों का समाकलन कर लो, हो जाएगा। चलो आज का सबसे लास्ट और अंतिम सवाल, ये बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो इसको सभी लोग सॉल्व करेगा और हमें सेंड करेगा, सॉल्व करेगा और हमें सेंड करेगा, देखेंगे कितने लोग को आ रहा है। ये बुक का एग्जाम्पल है, सभी लोग सॉल्व करना, सेंड करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, क्या करते हैं देखो, पहले क्या करोगे, देखो ऊपर भी घात 2 है, नीचे भी घात 2 है। जब ऊपर भी घात 2 है, नीचे भी घात 2 है, तो पहले क्या करेंगे, पहले भाग देके घात को कम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग, अब देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3 दूना 5, 2 3, 3 दूना 5 बोल रहे हैं, 2 3 6 और 2 3 5 हो जाएगा। तो ये फैक्टराइज होगा, और जब फैक्टराइज होता है तो हम लोग उसे आंशिक भिन्न से सॉल्व करते हैं। इसको पूर्ण वर्ग बना के मत करना, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाले का फैक्टराइज हो जाएगा लास्ट में। लेकिन सबसे पहले तुम्हें भाग देना है, जब भाग देके तोड़ लोगे, तोड़ने के बाद जिसके बटे में ये आएगा ना, उसको फैक्टराइज करोगे, लिखोगे x - 2 और x - 3 उसका फैक्टर होगा, फिर उसे आंशिक भिन्न से तोड़ के a और b का मान निकाल लोगे, हो जाएगा, बस काम खत्म। बोलो क्लियर है? बस यही आज का लास्ट सवाल था। और देखो जितने सवाल करवाए हैं ना उन्हें करना, और जितने सवाल दिए हैं उन्हें कर लेना। अगर इतना कर लोगे तो लगभग तुम ये मान सकते हो कि 80 to 90% चैप्टर 7 कंप्लीट है। बस ये है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ऐसे जितने भी सवाल है, हम क्या बोलते हैं, अगर हम तुम्हें एक सवाल करवाएं तो तुम्हें बस ये सोचना है कि यार इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उसमें से हमको 4-5 सवाल लगाना है। जैसे अगर तुमको ये क्वेश्चन दिया आंशिक भिन्न लगा, तो तुम्हें सोचना है कि यार आंशिक भिन्न पे कम से कम 2-3 सवाल लगा ले, पूर्ण वर्ग करने वाला 2-3 सवाल लगा ले, क्योंकि अगर एक एक सवाल अगर करवाएंगे, ठीक है, तो तुम्हें खुद से अपन उसमें 2-2 सवाल ऐड करके करना पड़ेगा आगे, तब जाके होगा। ये नहीं कि बस इसको कर लेंगे हो जाएगा, इसको करने से काम नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन करने से काम नहीं बनेगा। कम से कम एक ही टाइप के 3 से 4 सवाल बकायदा अच्छे से समझ के
एकदम अच्छी राइटिंग में नोट्स बना के सॉल्व करना है, तब जाके अच्छे से एग्जाम क्लियर होगा और अच्छे से पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो जितना देखो सवाल हम पूरा दिखाए हैं, इन सभी सवालों को सभी लोग करना। और पीडीएफ के चक्कर में पढ़ो, हम क्या बोले हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन दिखाए तो बस उसका तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो। पीडीएफ कब मिलेगा, कब अपलोड होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तुम बस ये सोचो कि सर जी 10 क्वेश्चन लाते हैं, उन 10 क्वेश्चन का बस हमें स्क्रीनशॉट लेना है, और जब क्लास खत्म हो जाए तो अगले दिन उन्हीं सब क्वेश्चन को मोबाइल से देख के बस रफ कॉपी में लगा के प्रैक्टिस करना कि हमें सारा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं? नोट्स मत बनाओ, केवल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन को समझो। इतना करने के बाद अगले दिन जितने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिए होगे उन सभी क्वेश्चन को लगाओ। देखो इन सारे क्वेश्चन को हम बना ले रहे कि नहीं, जो हम बताए होंगे उसे बनाना है, और जो हम होमवर्क दिए होंगे उसे भी बनाना है। ठीक है, इतना कर लोगे तो हर एक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भैया आज रात क्लियर होगा, जब एक दिन बाद तुम इसे पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और हमको पता है कि देखो अगर हम एक ही चीज को आज पढ़े, फिर कल पढ़े, फिर परसों पढ़ लेना, अगर 3 दिन, अगर एक ही चीज को हम 3 दिन लगातार पढ़ लेंगे ना, तो 101% गारंटी है कि उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, वो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। जब तक हम क्लास 12 में तब तक तो याद ही रहेगा ना। तो ट्राई किया करो कि ऐसे हम करें, आज पढ़े क्लास में तो कल खुद से करें, फिर अगले दिन उसे देख के रिवीजन करें। 3 दिन ऐसा करोगे तो वो 110% एकदम क्लियर रहेगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्यूशन याद रहेगा, एकदम रटा हुआ रहेगा। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, और सभी लोग अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं? चलो सभी को गुड नाइट। और वीडियो कैसा लगा है क्वेश्चन सभी लोग करना, और क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करना। ठीक है, चलो तो सभी को बाय बाय, टाटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।